और यहाँ का रास्ता भी मुझे नहीं पता, मम्मी ने केवल ऐसे बोला था। और गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ इन घने जंगलों के बीच में, और जब तक मम्मी नहीं आई तब तक तो मुझे यहीं पे वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है लगाना। तो ये क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता, क्यों बदे में इतना ही। सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हैं आप, गढ़वाल में हर जगह पे ये बनता होगा। तो वही अपने भाई जी भी आ गए जंगल से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैसूर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और जैसे कि आपको मेरे पीछे ये पहाड़ दिख ही रहे होंगे, तो इन पे देखो भाई हल्की हल्की बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो अभी यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही, बट पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है भाई। तो हमारे इधर की जो ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं ना, तो सब पे हल्की हल्की बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो गई होगी। और कल भी पूरे बादल लगे हुए थे, और आज भी देखो भाई पूरा मौसम पैक हो रखा। तो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। और आज भी मम्मी लोग इतने दूर जा रखे हैं घास काटने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये हल्के हल्के से, जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए यहाँ से पहले ये लोग सीधे यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे गदेरा है, यहाँ से इधर, और ये वाली धार आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से ऊपर आना होगा, फिर ये वाले रास्ते आएंगे ऊपर। तो बहुत दूर है भाई। तो आज भी मम्मी को लेने जाऊँगा मैं। कुछ लोग घर के लिए भी आने लग गए हैं भाई, बट मुझे पता है मेरी मम्मी सबसे लास्ट में आती है, मैं तो आराम से जाऊंगा। और मम्मी को लेने जाऊंगा मैं, ठीक ये जो धार यहाँ पे दिख रही है ना, तो यहाँ तक जाऊंगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे से पूरी खड़ी चढ़ाई है, और रास्ते में कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से घर से पानी लेके जाना पड़ेगा मुझे। बाकी जिस दिन इधर से जाते थे ना लेने के लिए, तो यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे बीच में कहीं पे भी पानी नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे के आसपास, और मम्मी लोग सुबह चले जाते हैं। जैसे ही 7 बजे उजाला होता है ना, तो निकल जाते हैं भाई ये लोग। तो कितने घंटे रहते हैं, अभी 10 साढ़े 11 बजे तक आ जाते हैं। तो लगभग 3-4 घंटे घास काटते हैं, और फिर जाने और आने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और फिक्स टाइम रहता है कि जैसे 2 घंटे काटना होगा तो सबके लिए 2 घंटे। और एरिया भी फिक्स रहता है कि उस दिन उसी एरिया पे काटेंगे, अगर उससे बाहर जाएंगे तो फिर फ़ाइन देना पड़ता है कुछ। और मम्मी बता रही थी कि अब 1 या 2 जगह पे बचा हुआ, उसके बाद उपदी ख़त्म हो जाएगी भाई। तो ठीक है भाई, मैं भी पानी रखता हूँ और निकलता हूँ मम्मी को लेने के लिए। तो अभी देखो भाई वो वाली धार में तो मैं पहुँच गया हूँ, जहाँ पर मैं बोल रहा था ना वहाँ पर जाना है। और ये लोग देखो भाई अभी यहीं पर आ रहे हैं। तो इनमें से मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कहाँ पे पहुँची है अभी। हो सकता है आगे हो सकता है पीछे हो। और इधर से ठीक सामने देखो भाई, यहाँ का नज़ारा ऐसे दिखता है। तो ये है यहाँ पे तरसाली, और हमारा घर तो कितनी दूर है यहाँ से। यहाँ ऊपर पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ ऊपर ये जो धार दिख रही है ना, तो वहाँ पे रोड, उसी के नीचे पे है हमारा घर। तो अपने घर से काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं। तो यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई, जो चढ़ाई आप देख रहे हैं ना। तो मुझे तो लग रहा भाई आज दोबारा हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि कल तक जो हम ले जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे जो रास्ता था वो सीधा सीधा था। और बाकी मैं पानी भी लेके आया हूँ इतना सा। तो रास्ते में जो जो मांगेगा उनको दे देंगे, क्योंकि मम्मी तो थोड़ा ही पिएगी, इतना बड़ा थोड़ी पिएगी। और अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पर अकेले, क्योंकि ऋतिक जा रखा है श्रीनगर। बाकी एक दूसरा दोस्त भी था विपिन, वो भी उसी के साथ श्रीनगर जा रखा। और कुछ लोग तो देखो भाई धार धार से पूरा यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जो धार आपको दिख रही है ना, तो इस धार के रास्ते के ये सारे लोग। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे काट रहे थे आप सब। तो जिनका घर यहाँ ऊपर है वो तो यहाँ धार धार से जा रहे हैं, और जिनका घर यहाँ नीचे और वहाँ ऊपर हमारी साइड है, वो आ रहे हैं ये वाले रास्ते से। और यहाँ पर रास्ते का पता ही नहीं लग रहा है भाई कहाँ जाना है। यहाँ नीचे पे आपको दिख रही होगी ये गौशाला। तो इस वाली गौशाला में भी कोई नहीं रहता, पूरी ऐसे ही खाली पड़ी हुई। और यहाँ पे जितने भी खेत हैं ना, ये भी ऐसे ही खाली पड़े हैं। बाकी इधर देखो भाई, ये है यहाँ पे माल्टे का पूरा बगीचा। तो कितना बड़ा बगीचा है भाई। माल्टे तो कम दिख रहे हैं आजकल इन पे, क्योंकि पक गए है ना, तो लोगों ने सारे निकाल दिए होंगे। बाकी मौसम भी आज थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ख़राब सा लग रहा है। पूरे बादल आ रखे हैं, और यहाँ पे सूरज भगवान। तो बादल भी काले वाले बादल हैं भाई, तो हो सकता है क्या पता बारिश हो। तो आज देखो भाई मौसम का भी ऐसे ही सीन बन रहा है, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है, हल्के हल्के बादल आपको चारों तरफ दिख जाएंगे। तो काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है, तो हो सकता है कल भी बादल ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, तो हो सकता है बारिश हो। और अगर बादल रहें और बारिश ना हो तो फिर तो और ज़्यादा ठंडी होती है भाई, क्योंकि सूरज तो रहता नहीं है, तो दिन के टाइम पे भी काफ़ी ठंडी लगती है। तो अभी तो मैंने गर्म टोपी नहीं पहनी है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं चढ़ाई पे जाऊँगा तो वैसे ही बॉडी गर्म हो जाती है ना, तो उसके बाद पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने ये वाली टोपी पहनी हुई।
तो फ़िलहाल मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ अकेले। और यहाँ का रास्ता भी मुझे नहीं पता, मम्मी ने केवल ऐसे बोला था कि नीचे पे लेने आ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं ना आने के लिए, तो पता नहीं कौन से रास्ते से वो आते हैं। मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर से घूम के रास्ते तो यहीं पे मिलेंगे सब। और यहाँ ठीक सामने पे देखो भाई, यहाँ पे मेरी मम्मी यहाँ से चिल्ला रही कि इधर आ गई। अब वहाँ पता नहीं कहाँ से जाना है। एक रास्ता तो ये जा रहा है इधर से, ये वाला, और एक रास्ता यहाँ नीचे से है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा जाना कहाँ से है। तो यहाँ से तो भाई पूरा ये देखो घना जंगल है। और गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ इन घने जंगलों के बीच में। तो यहाँ पे देखो भाई धीरे धीरे इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोग नीचे पे आ रहे हैं, और ये रहा ठीक सामने ये वाला गधेरा। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही दूर है भाई, तो लगने वाली है ढंग से। है क्या माँ बे आए तो पुन। अच्छा, और मम्मी गाइस पता नहीं अभी कितनी दूर होगी। मैं तो 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया भाई। और यहाँ का रास्ता देखो भाई, तो यहाँ पर तो मेरे को डर भी लगती है अकेले आने में। अब देखते हैं बुए हमारी कहाँ पर मिलती है। ओहो, और ये वाला जो रास्ता जाता है ये जाता है तरसाली के लिए। और ये देखो भाई यहाँ पे है हमारी मम्मी। हैं सिरौड़ नहीं लिया ना। तो ये रही अपनी मम्मी। आया मुदर। और ये सामने वाला गधेरा, तो ऊपर से 2 गधेरे आते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। तो चलो भाई मम्मी तो पहुँच गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, तो इतना मैं ले जाऊँगा और इतना ले जाएगी मम्मी। तो यहाँ से आज और दूर है भाई, पूरी खड़ी चढ़ाई है, तो लगने वाली है ढंग से। अब देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास। 1 2 3 4 पुल मम्मी ले जाएगी और इतना है मेरे लिए। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से उतना ही मुझे जाना है जितना यहाँ से नीचे गया था मैं। और ये देखो भाई ये है अपनी भारी, जो कि पूरी टेढ़ी हो गई है। तो इसको सपोर्ट देने वाला जो यंत्र होता है ना, तो यहाँ पे एक डंडी खड़ी रहती है। तो मुझे लग रहा मम्मी वो घर ही पे भूल गई आज, तो वो नहीं थी, तो ऐसे ही इधर उधर जा रहे हैं भाई ये सारे। तो जब तक मम्मी नहीं आई तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो ये रास्ते में ही निकल जाएगा भाई। और घर देखो भाई अभी इतने ऊपर है हमारा, ठीक ऊपर ये वाली जो धार दिख रही है ना, तो यहाँ जाना है। और अभी मैं ठीक सामने ये जो गधेरा आपको दिख रहा है ना, तो इसके नीचे बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे यहाँ तक गया था। तो वहाँ से भी पूरा ऐसे घूम के आना पड़ता है। तो ये वाला रास्ता है, इधर से ऐसे घूम के तब पहुँचा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आया तो पूरी भारी टेढ़ी हो गई भाई। और जब तक मम्मी नहीं आई तब तक तो मुझे यहीं पे वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है लगाना। और देखो गाइस यहाँ पे आज 15 की पार्टी चल रही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बगीचा माल्टों का। माता जी भी पहुँच गई यहाँ पे, तो माल्टे भी लाया था मैं, तो माल्टे खाते हुए आ रही है। तो ये देखो भाई कितने सारे बंदर, मतलब यहाँ तो नहीं है ज़्यादा, बट इस साइड यहाँ पे बहुत है। और यहाँ पे कुत्ता भी है, तो चल रही है भाई इनकी। ये देखो भाई एक बंदर, ये इसकी भी पार्टी चल रही है यहाँ पे। इसको दोबारा लगाने के लिए पूरा निकालना पड़ता है भाई, तो पहले पूरा निकाल के अभी ढंग से लगाया जाएगा। लो घर चले आए मैं आज त्यो सुर का गया मैं आज त्यो सुर में सुर तो अपने आए ना तो जगह नहीं सके असुर लोड है तो के था लोग को कोई लाभ खबा का खाया थे का खाया थे डाल वो मी वो तो भूखा थू असुर है थ्रेड डाल तो अन्ने बड़ो अब नहीं बहु के ले बात अरे ले बात ठीक है। ओहो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं घर पे। घर पे नहीं पहुंचा हूँ, गौशाला में पहुंचा हूँ। और इतना घास में लाया था। और आज इसका ऊपर का जो सपोर्टर होता है ना, जो इसको बैलेंस करता है, तो वो भी मम्मी वहीं भूल गई थी कि। और बिना उसके बहुत दिक्कत होती है भाई, रास्ते में पूरी पुली जो होते हैं वो इधर उधर हो जाती है, तो लाने में काफ़ी दिक्कत होती है। खासकर मुझे तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हुई भाई। तो मुझे तो बांधना भी नहीं आता, तो मम्मी का वेट कर रहा था मैं। तो आज लगभग 12:15 हो गए, मतलब लगभग मुझे 40 से 45 मिनट लगे आने में, नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। तो ठीक है भाई, मम्मी तो पहुंच गई होगी घर पे। मम्मी वो वाले रास्ते आई और मैं पूरा घूम के आया हूँ। तो मम्मी को मैंने बोला था चाय बना के रखना तब तक। और ये है भाई पहाड़ों की स्पेशल डिश, इसको हमारे यहाँ पलेऊ बोला जाता है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये खीर है, बट ये खीर नहीं है, इसमें नमक डाला जाता है। मतलब नमक अभी नहीं मिलाएंगे, बाद में मिलाएंगे। तो स्पेशल जो धनिया वाला नमक होता है ना, तो मम्मी इसको पीस रही है यहाँ पे। तो ये डिश बनती है इससे,
तो ये क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता। कि बदे में इतना है कि बदे थे कूणी। तो कूणी बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता भाई क्या होती है कूणी। तो ये है कूणी और इसको छाछ यानी जो मट्ठा होता है उसके साथ में बनाया जाता है। तो इतनी टेस्टी होती है ना। और ये है यहाँ पर अभी तो ये पूरा टेस्टलेस है। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे हम। ऐसे बनाया जाता है भाई जैसे खीर होती है ना, तो सेम टू सेम वैसे ही लग रहा होगा। अब इसमें नमक मिलाएंगे हम। तो मम्मी यहाँ पे धनिया वाला नमक पीस रही है। तो ये देखो भाई अपना पलियो तैयार हो गया है और ये है धनिया वाला नमक। अब इसको मिलाएंगे और इसका मज़ा लेंगे भाई। और सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ पे मतलब ये समझ सकते हैं आप, गढ़वाल में हर जगह पे ये बनता होगा। तो हमारे यहाँ तो इसको पलियो बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये है हमारे सगोड़े यहाँ पे। तो देखो भाई ये है यहाँ पे धनिया। तो अभी मैंने धनिया निकाला है तो उसी का नमक ये वाला है। और सामने का भी देखो गाइस, मतलब आज पूरा मौसम पैक हो रखा है सुबह से। तो इस ठंडे मौसम में ये जो पहाड़ की स्पेशल डिश है इसका मज़ा लेते हैं भाई। अभी देखो भाई शाम के 5:30 हो रहे हैं और पूरा ऊपर इधर देखो मौसम पैक हो गया है। तो इधर भी बादल इधर भी बादल, तो हर तरफ आपको बादल दिख रहे होंगे। और ये बादल भी ऐसे हैं आपको दिख ही रहे होंगे, सब काले बादल हैं भाई। और हल्की हल्की बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आज रात में पक्का बारिश होगी। देखो भाई अपने भाई जी भी आ गए जंगल से। तो ये आपको भेड़ बकरियाँ दिख रही होंगी इनकी, जो परसों मैंने आपको दिखाई थी ना। और ठीक सामने वाली ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती बल्कि सीधे बर्फ़बारी होती है। बारिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। तो कल सुबह के टाइम पे अगर ये बादल हटेंगे यहाँ से ना, तो पूरी बर्फ़ दिखेगी भाई। तो ये अच्छी चीज़ है, कम से कम बारिश तो हो रही है। तो मैं तो आज काफ़ी खुश हूँ भाई। काफ़ी टाइम से बारिश भी नहीं हुई थी और ठंडा भी बहुत हो रहा था। तो एक बार ढंग से बारिश हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी। और क्या पता न्यू ईयर पे बर्फ़बारी भी देखने को मिले। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।